हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा मतलब आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के क्लास में हम क्लास 8 का चैप्टर 9.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। कहता है गुणनफल ज्ञात करें या गुणनफल ज्ञात कीजिए, जो भी कहिए। क्वेश्चन नंबर ए में 8x इंटू यानी गुना के चिन्ह को हम इंटू भी कहते हैं, उसमें -2 को मल्टीप्लाई यानी गुना करना है। तो इसे हम गुना कैसे करेंगे? गुणनफल ज्ञात करने के लिए पहले इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनफल ज्ञात करने के लिए पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है इसका खंड करेंगे यानी टुकड़ा करेंगे, है ना। ये 8x कैसे बना, पहले ये देखिए। 8 में x को मल्टीप्लाई किए तो 8x यहाँ था, यानी कि 8x का गुणनखंड 8 इंटू एक्स होगा। कहने का मतलब 8 में x से मल्टीप्लाई करने पर 8x प्राप्त हुआ, तो हम 8x का गुणनखंड कर लिए। यहाँ इंटू का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है क्वेश्चन में, इसलिए हम यहाँ गुना का चिन्ह देते हैं। अब हमें यहाँ -2 लिखा हुआ है, यानी कि -2 को मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ -2 देते हैं। ठीक है, अब देखिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे? चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ, यानी कि इसको व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे, यानी सजा के लिखेंगे। यहाँ देखिए 8 और अचर राशि है ना, 8 जो है अचर राशि है। अगर आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक्सप्रेशन पर एक वीडियो हम बना चुके हैं, प्लीज उस वीडियो में विजिट कीजिए। आप लोग को समझ में आ जाएगा कि चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है। तो आप यहाँ ये ध्यान दीजिए कि यहाँ अचर राशि को एक तरफ यानी 8 में और -2 को एक तरफ, और यहाँ x है, यहाँ y z जितने भी चर राशि होते सभी को एक तरफ करते। तो 8 इंटू -2, ठीक है, इंटू x बराबर 8 में 2 को गुना करते हैं, यानी 8 में 2 को गुना करते हैं तो हमें 16 प्राप्त होगा। लेकिन किस में? माइनस में। क्यों? क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई करना था, इसलिए -16। अब देखिए -16 आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। यहाँ इन दोनों को गुना करने पर -16 प्राप्त होता है इंटू एक्स। अब -16 में x से गुना करेंगे तो आप लोग को हम यहाँ बताए कि 8x कैसे हुआ, 8 में x से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक उसी तरह -16 में x से मल्टीप्लाई करने पर -16x प्राप्त हुआ। यही मेरा ए नंबर का आंसर है। हमें विश्वास है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग समझ रहे होंगे। बी नंबर क्वेश्चन यही है आप लोगों का। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है -3x इंटू यानी गुना के चिन्ह को इंटू कहते हैं -3x स्क्वायर y, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? क्वेश्चन कहता है गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें गुणनफल ज्ञात करना है, यानी इस व्यंजक में इस व्यंजक से गुना करना है ना। इन दोनों व्यंजकों को क्या करना है? गुना करना है। तो अभी हम इसमें क्या करते हैं? पहले गुणनफल निकालने के लिए गुणनखंड करेंगे, है ना। इसका टुकड़ा करते हैं, देखते हैं -3x का टुकड़ा कैसे होता है। पहले लिखेंगे -3 इंटू यानी कि -3 में x मल्टीप्लाई हुआ होगा तो इसीलिए -3x हुआ, तो -3 इंटू एक्स इंटू -3 इंटू देंगे। यहाँ भी देखिए -3x स्क्वायर है, यानी कि -3 में
x मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर में, x स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स। तो हम देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं, पहले इनको तोड़ेंगे, -3x स्क्वायर को, -3x को कैसे तोड़े, -3 इंटू एक्स। लेकिन -3x स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे, -3 इंटू एक्स इंटू एक्स। समझिए यहाँ x इंटू एक्स क्यों दिए, आप लोग जानते होंगे जिस संख्या में स्क्वायर लगा हुआ रहता है वो संख्या 2 बार आता है, इसीलिए x में स्क्वायर लगा हुआ है तो x 2 बार आया। ठीक है, क्योंकि अभी हम गुणनखंड कर रहे हैं, -3 इंटू एक्स इंटू वाई। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए -3, हम अभी इससे पहले जो ए नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें क्या बोले थे, चर राशि को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ। मेरा -3 अचर राशि है, इसमें यहां भी अचर राशि है, तो हम दोनों को पहले एक साइड कर लेते हैं। -3 इंटू अब सारे चर राशि को एक साइड करेंगे। यहां देखते हैं, पहले गिन लीजिएगा आप लोग x कितने हैं, 1 2 3, 3x है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आने के लिए हम यहाँ पूरा क्लियर लिखते हैं। 3x है, 1 2 3, तो 3x को हम पहले लिखते हैं x इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए 3 में 3 को गुना करेंगे तो 9 आता है, यानी कि 3 तिया 9। लेकिन यहाँ साइन पर ध्यान रखना होता है, मैथमेटिक्स में साइन को अगर आप लोग इग्नोर करते हैं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए प्लीज साइन को इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, और माइनस का साइन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस का साइन बनता है। ठीक है, तो यहाँ -3 के साथ मल्टीप्लाई होके सिर्फ 9 आएगा, प्लस में 9 आएगा। और आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी संख्या के आगे प्लस रहता है तो प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी अगर 9 है ना, तो ये 9 जो है, अगर इसके आगे कोई साइन अगर नहीं दिखेगा ना, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये 9 प्लस में है। ठीक है, तो इसीलिए माइनस माइनस प्लस, और 3 तिया 9, तो 9 को हम +9 लिखे या सिर्फ 9 लिखे, एक ही बात है। यहां तक समझ गए होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो चुका है, इनटू का साइन यहां देंगे। अब देखिए x 3 बार है तो x क्यूब होगा, x क्यूब, यानी कि x स्क्वायर था तो 2 बार x दिए, x पर पावर एक्सपोनेंट 2 का था तो हम क्या दिए, 2 बार x दिए। यहां देखते हैं x पर 3 है एक्सपोनेंट, तो यहां हम यहाँ 3x है तो हम यहाँ x में 3 दिए हैं पावर में, जिसको आप लोग पावर कहते हैं, बट वो पावर नहीं होता, एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा रहा है। अब ये तीनों x, यहाँ x क्यूब हो गया, अब यहाँ y, ठीक है, इक्वल टू 9 इंटू एक्स क्यूब, 9x क्यूब, और y है तो इस मल्टीप्लाई का साइन को हटा देंगे, क्यों, और y को लिख देंगे, क्योंकि अलजेब्रा में अगर किसी भी संख्या के बगल में, है ना, किसी भी संख्या के बगल में अगर माइनस या प्लस का साइन नहीं होता है तो वो संख्या मल्टीप्लाई में होता है, सभी में नहीं, सिर्फ अलजेब्रा में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखिए कि हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हटा के यहाँ nx क्यूब y लिख दिए, यही इसका आंसर होगा। हमें लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर सी पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सी कहता है 6mn इंटू 7np।
अब पहले जैसे ए बी को सॉल्व किए थे उसी तरह पहले हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 6 इंटू m इंटू n इंटू 7 इंटू का मतलब आप लोग जान रहे हैं ना, मल्टीप्लाई कर यानी गुना के चिन्ह को इंटू बोल रहे हैं। 7 9 इंटू p। ठीक है, अब देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसको गुना के रूप में यानी गुणनखंड कर दिए हैं। अब हमें चर राशि को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ करना है। अचर राशि 6 इंटू 7 एक साइड गुने, अब आप लोग पहले बी नंबर के क्वेश्चन को अगर देख रहे होंगे अच्छे ढंग से ध्यान से, तो आप लोग यहां भी डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? अब हम m को गिन लेते हैं कितनी बार है। m यहां देखते हैं बस एक बार है, तो हम यहां m को लिख देते हैं गुने n देखिए कितने बार है, तो 2 बार है, तो 2 बार n इंटू n लिखेंगे, उससे अच्छा है n स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। अगर किसी संख्या को 5 गुने 5 लिखते हैं तो ये 5 स्क्वायर भी तो हो सकता है ना। ठीक उसी तरह यहाँ n और यहाँ n, तो हम यहाँ जो n इंटू n लिखेंगे उसके बदला n स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ n स्क्वायर लिख देते हैं इंटू p। ठीक है, 6 और 7 में मल्टीप्लाई करते हैं 42 यानी 7 छके 42 गुने m गुने n स्क्वायर p, गुने भी दे दे गुने p। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोले हैं कि अलजेब्रा में गुना का अगर माइनस प्लस का साइन नहीं है तो संख्या मल्टीप्लाई में होता है, हम लोग समझते हैं, तो क्यों नहीं यहां मल्टीप्लाई का साइन हटा देते हैं। तो 42m n स्क्वायर p, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर डी पे आप लोग ध्यान दीजिए, कहता है 4p क्यूब, यहां 3 का पावर लगा हुआ है यानी p पे एक्सपोनेंट 3 का है, तो इसे हम क्यूब कहते हैं, है ना। 4p क्यूब इंटू 3p क्यूब। इसका पहले गुणनखंड करते हैं। 4 इंटू p इंटू, यहाँ p क्यूब का मतलब 3 बार p होगा, तो हम p को 3 बार लिखते हैं p इंटू p इंटू p इंटू 3 इंटू p इंटू, फिर यहाँ देखिए p 3 बार है, p क्यूब यानी p 3 बार है, तो हम 3 बार p को लिखते हैं, तभी तो गुणनखंड होगा ना, यानी p क्यूब का गुणनखंड p इंटू p है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, संख्या वाला यानी अचर राशि जो है उसको एक साइड और चर राशि को एक साइड। चर राशि का मतलब x y z p z कुछ भी रहे वो सब क्या है, चर है, और संख्या वाला जो अंक वाला रहेगा वो क्या है, अचर राशि है। तो 4 गुने 3 गुने, अब देखिए p कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी p पर पावर 6 का लगाएंगे। ठीक है, p6। अब देखिए 4 तिया 12, मल्टीप्लाई का साइन हटा देंगे तभी तो एक्सप्रेशन में आएगा 12p6। यही मेरा इसका गुणनखंड करने पर गुणनफल प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर ई पे आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ई कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई इंटू, यानी एक्स स्क्वायर वाई में एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई यानी गुना करना है, और जो प्राप्त होगा उसे हम
गुणनफल कहेंगे। पहले गुणनफल निकालने के लिए गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणनखंड x इंटू एक्स इंटू वाई, इनका गुणनखंड करने पर x इंटू वाई किए इंटू x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, अब देखिए x x x, यहां देखिए y x y z। x कितनी बार है यहां देख रहे हैं, अचर राशि एक भी नहीं है, अचर राशि एक भी दिख नहीं रहा, सिर्फ चर राशि है। तो हम क्या करेंगे, पद को एक साइड मतलब सजातीय पद यानी लाइक टर्म्स को एक साइड पहले करते हैं। लाइक टर्म्स यानी x जो है एक जात का है, y जो है एक जात का है और z जो है वो एक अपना अलग जात का है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब अपना लाइक टर्म्स को एक साइड करते हैं। x इंटू अब कौन सा x, इन दोनों x को तो लिख दिए, अब इस x को एक साइड करेंगे, ये तीनों एक जात का हो गया यानी सजातीय है, इंटू y इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? x x x यानी x पर पावर लगेगा q यानी एक्सपोनेंट 3, y पर क्या लगेगा y स्क्वायर, y 2 है y पर पावर 2 लगेगा इंटू जेड। इसे हम अभी पावर बोल रहे हैं बट पावर नहीं होता, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं। और इन जैसे कि अगर 5 पर ये पावर बोलते हैं ना, ये एक्सपोनेंट है और इन दोनों को मिला के इसे पावर कहा जाता है, बट हम लोग बोल देते हैं कि 5 स्क्वायर यानी 5 पर पावर 2 है, बट इसका सही अर्थ एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, अब एक्स क्यूब और वाई क्यूब वाई स्क्वायर जेड, यही क्या है, देखिए यहां मल्टीप्लाई का साइन हटा दिए। क्वेश्चन नंबर ई का आंसर यही है। अगर आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज वीडियो को बैक कीजिएगा और फिर से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर एफ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहता है 2.5x। अभी तक आप लोग यानी दशमलव वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, लेकिन दशमलव वाले क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, नॉर्मल माइंड से आराम से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करेंगे। 2.5, पहले तो इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए 2.5 इंटू एक्स इंटू 4 इंटू एक्स, गुणनखंड हो गया है। अब अचर राशि को एक साइड और चर राशि को एक साइड, 2.5 इंटू 4 इंटू एक्स, और एक्स दो बार है, एक्स स्क्वायर लिख दे, क्या लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। एक्स स्क्वायर क्यों लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स और एक्स, यहां एक्स इंटू एक्स तो लिखते ही डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब 2.5 का आप लोग को अच्छे ढंग से समझने के लिए यहां हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पोजीशन में। अगर डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों को डायरेक्ट यहां से गुना करने में प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए इस तरह से समझने के लिए अच्छा रहेगा। 5 को 4 बार पढ़ते हैं 20, 0 आता है, 2 बचता है कैरी, 4 2 जा 8, 2 10, यहां पे 10 आया और यहां दशमलव को छोड़ना तो नहीं है, ये नहीं कि 25 को 4 बार में गुना किए तो 100 आ गया, हो गया, नहीं, यहां दशमलव भी है, एक संख्या के बाद दशमलव है तो आंसर में भी एक संख्या के बाद दशमलव देंगे। ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद वाले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई मान नहीं होता है, इसलिए इस 0 को लिखे
या ना लिखें। दशमलव से पहले अगर कोई जीरो हो और कोई संख्या ना हो, जीरो के अलावा कोई संख्या ना हो, तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं, और दशमलव के बाद अगर कोई जीरो हो तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं होता है। तो दशमलव के बाद यहाँ जीरो है, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो हम यहाँ 10 लिखेंगे, है ना, 10 लिखेंगे इंटू एक्स स्क्वायर। 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 10 प्राप्त हुआ है, क्योंकि पॉइंट था यहाँ, ठीक है, इसलिए हमें 10 प्राप्त हुआ, और इंटू एक्स स्क्वायर, और 10 में हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10x स्क्वायर। यही आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जी को देखिए। जी नंबर क्वेश्चन कहता है 2.5x इंटू 2.5y, ठीक है, यहां भी पॉइंट में है और यहां भी पॉइंट में है। इससे पहले के क्वेश्चन में हम देखे थे कि एक तरफ पॉइंट था, लेकिन इसमें दोनों तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ क्या करेंगे, पहले तो इसका हम गुणनखंड करते हैं। 2.5 इंटू एक्स इंटू 2.5 इंटू वाई, गुणनखंड हो गया है। अब अचर राशि दोनों को एक साइड करते हैं। 2.5 इंटू 2.5 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब देखिए ये 2.5 में 2.5, पहले तो दशमलव को साइड कीजिए, दशमलव बाद में हम दे देंगे। पहले इस 25 को देखिए, संख्या क्या है 25, और 25 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है। वीडियो लंबी ना हो इसके कारण हम अभी यहाँ पे गुना नहीं कर रहे हैं, बट आप लोग के पास अगर कॉपी होगा, पेन होगा, तो आप लोग करके देख लीजिएगा। 25 और 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा। अब रही बात दशमलव की, तो दशमलव में देखिए यहाँ एक दशमलव और यहाँ एक दशमलव, यानी एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव और एक संख्या के बाद, तो एक संख्या और एक संख्या, दो संख्या, तो आंसर में दो संख्या के बाद दशमलव लगेगा। एक संख्या दो संख्या हुआ, तो दो संख्या के बाद दशमलव लगेगा, यानी एक और दो संख्या को छोड़ के तब दशमलव लगाए हैं। 6.25 इसका मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया है, इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। 6.5 में 6.25 में x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.25x, और इनमें हम y को मल्टीप्लाई करते हैं। एक स्टेप बढ़ा सकते थे, बट आप लोग समझदार हैं, समझ जाइएगा कि 6.25 में x को मल्टीप्लाई किए तो ये आंसर आया, फिर इसमें y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। समझने का यानी जल्दी सॉल्व करने का मतलब इतना में सिर्फ क्या किए हैं, मल्टीप्लाई का साइन हटा दिए हैं, और यही मेरा आंसर आया। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर एच को देखिए। अभी तक तो दशमलव वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व किए हैं, लेकिन अभी यहां देखिए PYQ यानी परिमेय संख्या के रूप में हमें दिख रहा है इस क्वेश्चन में। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है तो आंसर देना है, देंगे। 1/2x इंटू 1/2y, पहले इसका गुणनखंड करते हैं। 1/2 इंटू एक्स इंटू 1/2 इंटू वाई। परिमेय संख्या का जोड़ और घटाव आप लोग सीख के आए होंगे। ये प्रश्नावली 9.2 है और परिमेय संख्या का चर्च चैप्टर 1 में ही है, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो अभी परिमेय संख्या का गुना कुछ सीख सकते हैं। यहां देखिए
1/2 पहले अचर राशि को एक साइड, चर राशि को एक साइड। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इंटू x इंटू वाई। ठीक है। अब परिमेय संख्या का रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ऊपर वाले को ऊपर से गुना और नीचे वाले को नीचे वाले से गुना। कहने का मतलब दोनों अंश का गुना और दोनों हर का गुना होगा। तो एक में एक से गुना करते हैं तो एक, और दो में दो से गुना करते हैं तो चार। यही इस परिमेय संख्या का गुना करने पर प्राप्त होता है, इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है। अब 1/4 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन हटेगा। 1/4x और y। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आई यही है आपका। कहता है 1/2xy इंटू 2xy। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए परिमेय संख्या में है और यहाँ परिमेय संख्या में नहीं है। नहीं है तो जबरदस्ती इसको परिमेय संख्या में बनाएंगे। किसको? ये 2 को। देखिए कैसे। पहले तो हम गुणनखंड करते हैं। 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई, इसका गुणनखंड हो गया, इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब क्या करना है? अचर राशि को एक साइड और चर राशि को एक साइड। 1/2 इंटू, यहाँ अचर राशि 2 जो है अकेले है, परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, तो हमें यहाँ गुना करना है। कैसे करेंगे? ऐसे भी कर सकते हैं गुना, दो में एक से, लेकिन जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं यानी हर में कुछ नहीं तो वहां 1 लगा सकते हैं। यहाँ 1 लगा सकते हैं। अब कहिएगा जबरदस्ती 1 क्यों लगाए? तो यहाँ नीचे वाला संख्या का मतलब होता है यानी 1 से भाग देना। 1 से भाग देना 2 में, तो 1 दूनी 2, कट गया, आंसर आया 2। यही 2 था ना पहले, तो 1 लगाने से हर में कोई आंसर में चेंजिंग आया क्या? नहीं आया। तो ये भी समझ गए होंगे कि हम जबरदस्ती 1 क्यों लगाए। ठीक है, 2/1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटू, अब देखिए x कितने हैं गिन लीजिए, 1 2 2x है, तो x, क्या x इंटू एक्स लिखे? नहीं, एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू, अब y कितने हैं? 2 है, तो क्या y स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं? गुना करते हैं, अंश को अंश से, हर को हर से। 2 एकम 2 बटे 2 एकम 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहां वाई स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर और यहां एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ वाई स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। हमें विश्वास है कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करने के लिए सीखे होंगे। ध्यान दीजिएगा, 2x इंटू 2x स्क्वायर इंटू 2x क्यूब, इसका पहले गुणनखंड कीजिए। 2 इंटू एक्स, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि एक जैसा संख्या दिख रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग को करना होगा। इंटू 2x स्क्वायर है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब x गुने x, तो x गुने x गुने 2x क्यूब है, x क्यूब का मतलब 3 बार x का मल्टीप्लाई होना, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है। अब देखिए चर राशि को एक साइड, अचर राशि को एक साइड। अचर राशि 2 इंटू 2 इंटू 2, और भी है क्या? नहीं, 1 2 3 3 हो गया। अब देखिए
हम क्या करेंगे, x को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6x है, तो x पर एक्सपोनेंट 6 का दे देते हैं, यानी पावर 6 का लगा दिए। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8x 6, यही इसका आंसर होगा। अगर आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, निश्चित ही समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर के देखिए, -3x² y इंटू -6 इंटू -6xy, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। -3 इंटू x² है, x निश्चित ही 2 बार आएगा गुणनखंड करने पर, x² का गुणनखंड करने पर x इंटू x इंटू y इंटू -6 इंटू 7 इंटू x इंटू y, ठीक है। अब क्या करेंगे, अचर राशि को एक साइड कर लेते हैं। -3 इंटू -6 इंटू 7, अब हो गया ना। अब चर राशि पर 1 2 3, 3x है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। x पर पावर लगाएंगे 3 का, यानी x³ y कितने हैं, 2 हैं, 1 2 इंटू y², y इंटू y लिखते तो हम यहां y² ही लिख दिए। अब देखिए, इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है, यानी 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 18 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या आएगा 18 प्लस में, और यहाँ प्लस में 7 है, तो प्लस 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 ही होता है, तो 18 7 126, 126 इंटू x³ लिख दे, क्या लिख देते हैं, x³ इंटू y²। देखिए एक स्टेप बढ़ गया, यहां भी हम डायरेक्ट इंटू का साइन हटा देते, आंसर आ जाता, बट कोई दिक्कत नहीं है। 126 x³ y², यही इसका आंसर आया क्वेश्चन नंबर के का। तो हमें विश्वास है कि आप लोग ए से लेके के तक का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अच्छे ढंग से सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे हैं या समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आपके फोन में कमेंट बॉक्स है, कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देंगे, और 2 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।